नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2024 के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज से हम रीट 2024 के लिए ये टेस्ट सीरीज जारी करने जा रहे हैं। तो आप यदि रीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सभी विषयों के टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आए हुए क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला अपना प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि विकास का अर्थ क्या है। विकल्प आपके हैं प्रश्नों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4। चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, या बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभिवर्धी जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। तीसरा विकल्प है जो कि इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अभिवर्धी शब्द का जो प्रयोग है वो शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ने से किसका अर्थ है? आकार का बढ़ना किसको दर्शाता है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन। तो आकार का बढ़ना, ध्यान रखना है प्यारे साथियों, आकार का बढ़ना क्या है? आकार का बढ़ना आपका अभिवृद्धि है। आकार का बढ़ना क्या है? आकार का बढ़ना है अभिवृद्धि। तो इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि या विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, या इनमें से कोई नहीं। यह आपके चार विकल्प है। विकास और वृद्धि जो है वो एक दूसरे के क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। विकास और वृद्धि जो है वो क्या है? एक दूसरे के क्या है भाई? पूरक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं आज की क्लास में, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास यानी डेवलपमेंट, वृद्धि यानी ग्रोथ, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मात्रात्मक जो रूप की क्षमता है उसको कहते हैं हम वृद्धि या ग्रोथ। यहां पर दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला विकल्प है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया जो मात्रात्मक प्रक्रिया है वो विकास नहीं होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर सत्य नहीं है, चौथा विकल्प यहाँ पर सत्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। बाकी सारे सत्य देखो, विकास एक वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन जो कि सत्य नहीं है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको सत्य कथन जो है वो बताना है। पहला है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक।
दूसरा है वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक। तीसरा है वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। चौथा है वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बनेगा कि वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक। तो ध्यान रखना है, वृद्धि भौतिक प्रक्रिया है, विकास मनोवैज्ञानिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या ध्यान रखना आपको, वृद्धि जो है वो आपकी क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है भाई, भौतिक प्रक्रिया है। और विकास जो है, विकास जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वृद्धि भौतिक प्रक्रिया है और विकास मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने के लिए जी लिखा हुआ है और विकास दर्शाने के लिए डी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना वृद्धि है, अभिवृद्धि है या विकास है, ये बताना है हमें। तो अभिवृद्धि यह है या विकास है, ये बताना है। तो 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या है? यदि वृद्धि है तो जी लिखना है, विकास है तो डी लिखना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए देखो। अगला है 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना। तीसरा कह रहा है एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों का केंद्रित रखना। अगला कह रहा है 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। कौन सा तो अभिवृद्धि है और कौन सा विकास है, ये हमें क्लियर करना है। तो देखिए, पहला कथन हमारा क्या था? पहला कथन था हमारा कि एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना ये अभिवृद्धि है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं जी। मैंने लिख दिया इसके आगे जी। अगला कह रहा है एक 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना। उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना ये विकास को दर्शाता है, इसलिए मैंने डेवलपमेंट का डी लिख दिया इसके साथ। अगला कह रहा है कि एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों का केंद्रित करना, आंखें केंद्रित करना, ये भी आपका विकास है, इसलिए मैं इसके आगे भी डी लिख रहा हूं। अगला कह रहा है एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना ये अभिवृद्धि है, तो इसके सामने जी लिख रहा हूं। तो जी डी डी जी, ये किस ऑप्शन में है? देखो, पहले में जी, दूसरे में डी, डी और जी, ये दूसरे ऑप्शन में। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए? कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए? ऑप्शन है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हमें बताना है। तो देखो, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक और नैतिक, ये सारे आयाम जो है वो वृद्धि और विकास के हैं और ये एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 2 3 4 5 ये सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिपक्वता, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? परिपक्वता ध्यान रखना है क्षमता का विकास का ही दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिपक्वता की विशेषता है, परिपक्वता की विशेषता कौन सी है प्यारे साथियों, ये बताना है। विकल्प एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार या उपयुक्त सभी। तो परिपक्वता की ये सारी ही विशेषताएं होती है। चौथा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखो, 4 विकल्प है कि ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है प्यारे साथियों कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होना। तो चौथा विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विकास के विभिन्न पक्ष हैं, शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास,
मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास या उपयुक्त सभी। तो विकास के ये सारे के सारे ही पक्ष हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताना हमें, यानी गलत कौन सा है वो बताना है। पहला कह रहा है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। अगला कह रहा है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ये तो बिल्कुल सही है देखो, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हम कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। अगला है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये भी सही है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, लेकिन वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, पूरक जरूर है, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप रीट एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए, आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो सके, क्योंकि हम सारी ही विषयों की जो टेस्ट सीरीज है वो अब चलाने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा और आपके कितने % इस वीडियो में से सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।